नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किस हिस्से में होगी बरसात, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल और साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा, तो रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज हवाएं और ओले संभव। कल उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने के आसार। राजस्थान में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ चल सकती है धूल भरी आंधी। कर्नाटक के किसान बैंगन की फसल को फल छेदक कीट से बचाएं, तो तमिलनाडु में हल्दी की करे रोपाई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों से। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना है। वहीं कल ओडिशा में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावनाएं बनी हुई हैं। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और ओले गिरने का भी अनुमान है। रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और ओले भी गिर सकते हैं। बता दें आपको 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। वहीं 2 दिन निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार हैं। तो कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। वहीं शनिवार को पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही रविवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें कल उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं 2 दिन राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चल सकती हैं और धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। तो जाना आपने मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों का हाल। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जान लेते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के कौन से हिस्सों में होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। वहीं कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। शनिवार को पंजाब में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। शनिवार को हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार बने हुए हैं। तो वहीं अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं शनिवार और रविवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। कल और रविवार को असम और मेघालय में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। 2 दिन ओडिशा में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन झारखंड में कुछ जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर बात मध्य भारत की करें तो शनिवार और रविवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही कल और रविवार को छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार हैं। शनिवार को विदर्भ में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं कल मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही शनिवार और रविवार को कोंकण, गोवा में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं बरसात होने का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। तो वहीं शनिवार और रविवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात की संभावना है। साथ ही कल और रविवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। तो वहीं शनिवार को उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन केरल में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। जबकि शनिवार और रविवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बरसात के आसार हैं।
तो जाना आपने मौसम पूर्वानुमान का हाल और जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर बादल बरस सकते हैं और कहां मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब आपको बता देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में कई जगहों पर बरसात हुई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे। वहीं हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगहों पर वर्षा हुई। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बादल बरसे। तो झारखंड और ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगहों पर बरसात देखने को मिली। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी बादल बरसे और असम और मेघालय में भी कहीं कहीं वर्षा हुई। वहीं बात करें केरल और तमिलनाडु के साथ पुदुचेरी की तो यहाँ भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बादल बरसे। और अब बात करें तेज हवाओं की तो केरल में कहीं कहीं तेज हवाएं चली और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली। तो वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं ओले गिरे। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर ओले गिरे पिछले 24 घंटों के दौरान। तो ये था पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब आपको तापमान की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। और सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं गुजरात में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर अहम रहा। वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के अकोला में रहा। अकोला में अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने तापमान का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और खेती किसानी में भी आज हम खास तौर से आपको बताएंगे दक्षिण भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर किसान सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं, कीट प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए और भंडारण कर रहे हैं अगर अपनी फसलों का तो कौन सी सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है। इन तमाम जानकारियों के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कर्नाटक के किसान गन्ना की फसल में ड्रिप तकनीक से सिंचाई करें। साथ ही किसान गन्ने की कतारों में प्याज, लहसुन और धनिया लगाएं। यहाँ के किसान तरबूज के फलों की गुणवत्ता और आकार बढ़ाने के लिए इन्हें 20 ppm के घोल में डुबोएं। ऐसा तब करें जब तरबूज का आकार नींबू के आकार के बराबर हो। वहीं आम की फसल को रोग और कीटों से बचाने के लिए लगातार निगरानी करते रहें। साथ ही रोकथाम के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। कर्नाटक के किसान बैंगन की फसल को फल छेदक कीट से बचाने के लिए 2 मिलीलीटर मेलाथियान दवा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यहाँ के किसान अनार के फलों और पत्तियों में धब्बा रोग के लक्षण होने पर 2 मिलीलीटर क्लोरोथोनिल दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। कर्नाटक के जिन हिस्सों में धान की फसल पककर तैयार हो गई है, वहाँ के किसान फसल कटाई का काम कर लें।
मिर्च की फसल में यदि फूल झड़ने की समस्या हो तो प्लेनोफिक्स दवा की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के किसान केले और नारियल के बाग में मौजूद नमी के हिसाब से सिंचाई करें, लेकिन गन्ने की फसल में सिंचाई जारी रखें, नहीं तो नुकसान की आशंका है। तमिलनाडु में हल्दी के रोपण के लिए अनुकूल समय है। यहाँ के किसान खेत तैयार कर हल्दी का रोपण कर लें। यहाँ के किसान दलहनी फसलों का भंडारण करते समय नमी का खास ख्याल रखें। इसके लिए अनाज को धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। इसके साथ ही गर्मी में पशुओं के लिए चारा फसलों की बुआई करें। तमिलनाडु में बेल वाली सब्जी फसलों को कीटों से बचाने के उपाय जरूर कर लें। तो जाना आपने कि दक्षिण भारत के खासतौर पर कर्नाटक और तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है यहाँ के किसानों को। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की, और आज की फसल में हम आपको बताएंगे अमरूद की खेती के बारे में। अमरूद की व्यावसायिक खेती हमारे पूरे देश में की जाती है और अभी के समय की बात करें तो अमरूद की फसल लगी हुई है। आपको सही तरीके से देखभाल करनी है, तभी आगे चलकर आपको इसका अच्छा उत्पादन हासिल हो पाएगा। किस तरह से करें आप देखभाल, जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अमरूद एक कम कैलोरी एवं वसा वाला फल। देश में अमरूद का उत्पादन लगभग 268,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाता है, जिससे लगभग 3,667,000 मीट्रिक टन अमरूद की प्राप्ति होती है। वर्तमान में अमरूद की उत्पादकता लगभग 13.7 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। अमरूद की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली बलुआही मिट्टी और दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, किंतु इसकी बागवानी भारी मिट्टी से लेकर अत्यंत हल्की बलुआही मिट्टी तक में भी की जाती है। अमरूद मिट्टी की 4.5 से 8.2 pH तक को सहन कर सकता है। अमरूद एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फल वृक्ष है, जो समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई तक उपजाया जा सकता है। ये गर्मियों को छोड़कर सालों भर फल देता है, किंतु जो फल शरद ऋतु में तैयार होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। इसमें अधिक तापमान और सूखा सहने की क्षमता होती है। अमरूद की व्यावसायिक खेती के लिए ये बहुत जरूरी है कि पौधे में फलन जल्दी हो तथा पौधों की सत्य रूपता बनी रहे। इसके लिए वानस्पतिक विधि से तैयार किए गए पौधे अच्छे माने जाते हैं। तो जाना आपने अमरूद की खेती के बारे में। बढ़ते हैं आगे, अब आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों की जानकारी देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कोंकण के किसान तैयार मूंगफली की खुदाई कर लें। पश्चिमी विदर्भ में बेल वाली सब्जियों की बुआई का काम कर लें किसान। यहाँ के किसान लौकी, करेला, टिंडा, तोरई और धनिया की बुआई कर लें। दक्षिणी गुजरात में धान की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। उत्तरी गुजरात के किसान तैयार टमाटर, भिंडी और खीरा की तुड़ाई का कार्य कर लें। मध्य गुजरात में तैयार तंबाकू फसल की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान तैयार सब्जी फसलों की तुड़ाई का काम कर लें। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में काटी गई गेहूं फसल को सुरक्षित स्थान पर रख लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की जानकारी देते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई के लिए भी खेत तैयार कर लें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में गेहूं, चना, मटर और मसूर की कटाई का काम कर लें। यहाँ के किसान गोभी, टमाटर, बैंगन, पालक, मिर्च, मेथी और गाजर की तुड़ाई कर लें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में तोड़ी गई सब्जियों को साफ और सुरक्षित स्थान पर रखें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जी, टमाटर, मिर्च, भिंडी और ग्वारफली की बुआई कर लें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अदरक के खेतों से फालतू पानी निकाल दें किसान। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में तैयार चना फसल की कटाई का कार्य कर लें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। कोविड-19 के चलते देश भर में लॉकडाउन है और ऐसे में भी हमारे खेतों में काम जारी है। और ऐसी स्थिति में जब हमारे किसान खेती किसानी के कार्य कर रहे हैं तो उन्हें किसी भी सामान की कमी ना हो, इसके लिए भी सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आइए इसी पर आधारित आपको एक खास रिपोर्ट हम दिखा देते हैं। कोरोना कोविड-19 संक्रमण दिशा निर्देश। किसानों को कोरोना बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कृषि कार्यों के दौरान सावधानियां और सुरक्षा उपाय। हाथों को साबुन से एक नियमित अंतराल पर धोते रहें। एक दूसरे से 3 से 4 मीटर दूरी बनाए रखें। चेहरे पर मास्क अवश्य पहनना चाहिए। हाथों को चेहरे पर ना लगाएं। कृषि कार्यों के दौरान प्रत्येक कदम पर सामाजिक दूरी और सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। कृषि कार्य समय अंतराल पर करें। एक ही दिन में बहुत लोगों को काम पर ना लगाएं। परिचित व्यक्तियों को ही कार्य में लगाएं ताकि कृषि कार्यों के दौरान विषाणु वाहक के प्रवेश से बचा जा सके। कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों में लगे व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। समुचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोना चाहिए। फसलों की कटाई तथा भंडारण करते समय जूते, दस्ताने व मास्क का उपयोग करें। फसल कटाई में पहले दिन पहने कपड़ों को अच्छी तरह धोकर तथा सुखाकर ही पुनः उपयोग में लें। कटाई में उपयोग किए गए उपकरणों तथा मशीनों को अच्छे प्रकार से साफ करें। उपकरणों तथा मशीनों को बार बार ना छुएं। छूने के बाद साबुन से हाथ अवश्य धो लें। खेत में फसल काटते समय एक व्यक्ति से दूसरे के बीच कम से कम 3 से 4 मीटर की दूरी रखें। सभी के लिए पानी तथा खाने के बर्तन अलग अलग रखें। प्रयोग करने के बाद साबुन से अच्छी तरह साफ कर लें। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की सफाई करें। अनाज को सुखा लें। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भंडार घर को अच्छे से साफ कर लें। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हें भरकर ठीक कर लें। बोरियों को 5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में सुखाकर रखें जिससे कीटों के अंडे तथा लार्वा तथा अन्य बीमारियां आदि नष्ट हो जाएं। कटाई के उपरांत घर लौटते समय अलग अलग वाहनों या साइकिल का प्रयोग करें। भीड़ वाली जगह तथा कोरोना संक्रमित जगह पर ना जाएं। यदि किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द आदि के लक्षण हो तो उसे कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों से दूर रखें और तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी को सूचित करें। सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, लौकी तथा अन्य सब्जियों को तोड़ने से पहले हाथों में दस्ताने तथा मास्क अवश्य पहन लें तथा इन्हें बाजार में बेचने के समय सामाजिक दूरी का ध्यान जरूर रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के तरीके अपनाएं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होते हैं। पीने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करें। योगासन, प्राणायाम और ध्यान हर दिन कम से कम 30 मिनट तक जरूर करें। हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का उपयोग खाने में अवश्य करें। आधा चम्मच हल्दी को 150 मिलीलीटर दूध में मिलाकर दिन में 1 से 2 बार पिएं। ध्यान रखें, खाना खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले दूध ना पिएं। हर्बल चाय या काढ़ा पिएं। इसके लिए तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और मुनक्का एक साथ पानी में उबाल लें और छानकर इस पानी का सेवन करें। स्वाद के लिए गुड़ या नींबू का रस मिला सकते हैं। इसे आप दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं।
आरोग्य सेतु ऐप को फोन पर डाउनलोड करें। भारत सरकार का ये ऐप आसपास मौजूद कोरोना संक्रमित लोगों के बारे में पता लगाने में मदद करेगा। तो हमारे किसानों को सहूलियतें मिल सके, सुविधाएं मिल सके, इसके लिए भी हमारी सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना है। वहीं कल ओडिशा में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावनाएं बनी हुई हैं। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और ओले गिरने का भी अनुमान है। रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और ओले भी गिर सकते हैं। बता दें आपको 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। वहीं 2 दिन निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार हैं। तो कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। वहीं शनिवार को पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही रविवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें कल उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं 2 दिन राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चल सकती हैं और धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। तो ये था मौसम का हाल और इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।